नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। आज अगला टॉपिक करते हैं हम, जो क्या है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड मैंने बताया था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये देखो क्या कहता है, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। हमने मीथेन की स्ट्रक्चर पहले पढ़ ली कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग से। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इथेन। अब जो दूसरा कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उसको बोलते हैं इथेन। इथेन का फार्मूला C2H6। आगे बढ़ेंगे हम कैसे। इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड। पहला स्टेप है कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन कार्बन को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ना, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से जोड़ के बाकी जितनी जो वैलेंसी रहेगी ना कार्बन की, उसको हाइड्रोजन की सहायता से पूरा करना है या सेटिस्फाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। अब इथेन लिखना हमने, एक बार कॉपी में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बात है मिथ। मिथ का मतलब क्या है, 1 कार्बन। फिर बात आती है इथ की। इथ का मतलब 2 कार्बन। फिर प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। फिर है ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन। फिर है पेंट। पेंट का मतलब 5 कार्बन। और फिर बात आती है हेक्स की। हेक्स का मतलब क्या है 6 कार्बन। पहले तो ये बात, मिथ का मतलब 1 कार्बन, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6। हम देखो बात आती है किसकी, एल्केन की, जिसमें बाद में क्या आ जाए AN आ जाए। AN का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब फिर बात आती है एल्कीन। EN आ जाए, इसका मतलब क्या है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और फिर बात आ जाए अगर एल्काइन की, YN आ जाए बाद में, तो इसका मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन एटम्स के बीच में, उनको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इतनी बात। अब जैसे हमने लिखना है क्या, पहले लिखना हमें मीथेन। अब मीथेन कैसे बने, पहले तो मिथ प्लस में एन। अब मिथ का मतलब क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था, मिथ का मतलब है 1 कार्बन, और एन का मतलब क्या है ये पढ़ लिया। एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। तो मिथ का मतलब 1 कार्बन, ये रही 1 कार्बन, और एन का मतलब उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है सारी। मिथ का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 ही कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है। 4 पूरी कैसे करेंगे, हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, और इसका फार्मूला क्या बन गया, एक तो C और 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4। तो CH4 किसका फार्मूला बन गया मीथेन का, ठीक है। अब आगे बात आती है इथेन की। अब अगर हम बात करें इथेन की, इथेन, इथ का मतलब पहले तो इथ प्लस में एन की बात है। अब इथ का मतलब हमने पढ़ा था यहाँ से कि 2 कार्बन होती हैं, और एन का मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये होगी 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे हम 4। वैलेंसी होती है 4, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कार्बन की 4। तो देखो एक बॉन्ड के साथ तो इस कार्बन से जुड़ रही है ये वाली कार्बन, ये वाली, और बाकी इसकी वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसके साथ। इस पहले वाली जो जिसके ये टिक का निशान लगा रखा है, इसकी वैलेंसी होगी पूरी 1 2 3 4। अब बात आ गई इस कार्बन एटम की। ये कार्बन की देखो एक सिंगल बॉन्ड से तो इससे जुड़ रहा है, बाकी 3 क्या जोड़ देंगे इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 4 1 2 3 4, और इसकी भी होगी 1 2 3 4। तो कार्बन कितनी है इसमें C2 1 2, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो H6। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आ गया इथेन का। अब ऐसे फार्मूले बनाने के लिए एक फार्मूला भी है, जैसे एल्केन बताया था मैंने। एल्केन का मतलब एल का मतलब वो 1 कार्बन हो, 2 3 हो 4 हो, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो।
तो इसको इसका कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए एक फार्मूला क्या है अपने पास, CnH2n प्लस में 2। अब है एल्कीन, एल का मतलब कितनी भी कार्बन हो और इन का मतलब उनके बीच में एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, इन का मतलब। तो इसको उसका कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए फार्मूला क्या है, CnH2n। और फिर आती है बात एल्काइन की। एल का मतलब कार्बन एटम, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो उसका कंपाउंड का फार्मूला कौन से फार्मूले से बनेगा, CnH2n माइनस 2। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में कौन सी भी एल्केन ले लो, जैसे आपने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, मीथेन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, मीथेन ले लिया। अब देखो CN की वैल्यू मीथेन में क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कार्बन N क्या दर्शाता है, N डिनोट्स कार्बन, मतलब N क्या है, कार्बन को डिनोट करता है कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जैसे मीथेन में कार्बन की वैल्यू क्या है, कार्बन मतलब 1 है, मिथ का मतलब क्या आता है, 1 कार्बन। तो इस फार्मूले के अंदर अगर रखेंगे तो C की वैल्यू, N की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, H2N, N का मतलब 1 प्लस में 2, C1 H2 1 2 प्लस में 2, C1 H2 और 2 कितना आ गया 4, 1 लिखा नहीं करते, CH4। तो CH4 किसका फार्मूला हो गया, एल्केन का। और कौन सी एल्केन का, मीथेन वाली एल्केन का। अब जैसे हम लिखें भाई पेंटीन लिखें, जैसे पेंटीन, पेंटीन ये क्या है, ENER है, तो क्या है ये, एल्कीन है। अब एल्कीन का मतलब एक कम से कम एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। अब एल्कीन कौन सी है अपनी, पेंटीन है। मतलब पेंट का मतलब कितने होता है, ये रहा, पेंट का मतलब है 5 कार्बन होती हैं। तो एल्कीन है डबल बॉन्ड वाले का फार्मूला क्या है, CnH2n। क्या था फार्मूला, CnH2n। अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि पेंटेन में कार्बन कितनी है, 5 है। तो N की वैल्यू क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, C5H2 इंटू N। अब इसमें देखो एल्केन में तो +2 था, ये है अब एल्किन की बात, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्या है, CnH2n। एल्काइन में CnH2n माइनस में 2। तो हमें क्या लिखना है, एल्कीन वाला लिखना है, क्योंकि पेंटीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कितना होगा, C5, और N की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी थी, 5 रखनी थी, क्योंकि पेंटेन में कितनी कार्बन है, 5, N दर्शाता है कार्बन कितनी है। तो C5 H5 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10। तो C5H10 किसका फार्मूला हो गया, पेंटीन का, पेंटीन का। अब अगर हम लिखें पेंटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन लिखें, तो ये पेंटाइन है, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। इसके बाद में क्या आ गया, YN या ट्रिपल बॉन्ड। YN का मतलब क्या होता है, ये पढ़ा था हमने, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको देखो फार्मूला लिखने का, इसका कंपाउंड का फार्मूला लिखना क्या है, एल्काइन है। एल का मतलब कितनी भी कार्बन हो सकती हैं, आइन का मतलब कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फार्मूला लिखना क्या है इसका, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस में 2। अब पेंट है, इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 5 है। तो C5H2 इंटू 5 माइनस में 2, तो C5H10 माइनस 2, C5H 10 में से 2 गया, कितना बच गया, 8। तो C5H8 किसका फार्मूला हो गया, पेंटाइन का फार्मूला हो गया। ये बात थी अब तक। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, और कुछ नहीं बता रखा। जैसे ये कह रहा है इथेन लिखना है, तो सबसे पहले तो क्या करांगे, कार्बन इथेन है ना, AN ही है, तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो CH3, यहाँ पर भी CH3, तो C2H कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये किसका फार्मूला बन गया, इथेन का फार्मूला बन गया। ये डॉट स्ट्रक्चर भी बना रखी है इसने इथेन की, ये एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रखी है 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, इसकी भी 1 2 3 के साथ। और जो ये बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। आगे देखते हैं, कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। क्या प्रोपेन की भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं भाई प्रोपेन की भी स्ट्रक्चर। विच एज द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8। अब C3H8 कैसे है, मैंने आपको कॉपी में बता दिया था। यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाई सिंगल बॉन्ड बिटवीन दैम। मतलब कार्बन की वैलेंसी हमने पूरी करनी है 4। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। मतलब जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। बस यही बात है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये है इथीन की डॉट स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया था आपको इथीन, इथीन कैसे लिखेंगे, देखो एक बार, इथीन। अब देखो ईथ का मतलब 2 कार्बन,
और ENE का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो फार्मूला देखते हैं पहले तो, CnH2n, क्योंकि EN है तो ये फार्मूला होगा, मैंने पीछे बताया था आपको। तो इसमें इथ है, इथ का मतलब 2 कार्बन है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी। C2H2 इंटू और इनकी वैल्यू 2, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, C2H4, कितना हो गया, C2H4। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर देखो, देखो 2 तो कार्बन होगी और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, इन है, तो मतलब इन है तो डबल बॉन्ड है। अब देखो 2 बॉन्ड तो इनके साथ हो गए, बाकी इस कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी पूरी करो, इसने 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिए, बाकी 1 बॉन्ड तो ये हो गया हाइड्रोजन का, और ये 1 हो गया, 1 2 3 4 हो गए पूरे। इसको देखो 2 तो इसके साथ बना लिए, इस वाले कार्बन के साथ, और बाकी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दी। तो C2H4 किसका फार्मूला हो गया, इथीन का, और कम से कम एक क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया इनकी वजह से। पर अगर डॉट स्ट्रक्चर देखनी तो ये रहा, एक कार्बन दोनों के बीच में एक तो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया। अब 2 क्या, ये इसकी इस कार्बन की वैलेंसी, एक हाइड्रोजन पूरी होगी, 2 तो ये इसके साथ थी, 2 ये होगी, 4 होगी। इसकी देखो डबल बॉन्ड के साथ तो इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और 2 हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी, इसकी पूरी होगी, तो एक इसकी स्ट्रक्चर होगी, इथीन की स्ट्रक्चर होगी। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।